हेलो दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार का। हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं कि देश भर में गुरुवार को दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। रावण का दहन भी किया गया। राजस्थान के कोटा में देश के सबसे ऊंचे 221 फीट के रावण का दहन हुआ और यहां पर मेघनाथ दहन के दौरान एक हाथी बेकाबू हो गया। वहीं दिल्ली में भारी बारिश के कारण पीएम नरेंद्र मोदी इंद्रप्रस्थ के दशहरा और अमित शाह पीतमपुरा के दशहरा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाल किले पर श्री धार्मिक लीला समिति की लव कुश रामलीला में शामिल हुई और उन्होंने तीर चलाकर रावण का दहन किया। देश भर में दशहरा पर्व से जुड़ी ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जेएनयू में पुतले पर उमर खालिद सरजील की फोटो लगाने पर बवाल भी हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए मध्य प्रदेश के खंडवा में ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई और एक बड़ा हादसा हो गया। 11 लोगों की जानें चली गई और इसमें 8 बच्चियां बताई जा रही हैं। मृतकों की उम्र 7 से 25 साल के बीच है और 3 की हालत तो अभी भी गंभीर है। मध्य प्रदेश के खंडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई और इस हादसे में 8 बच्चियों समेत 11 लोगों की जानें चली गई। प्रशासन के मुताबिक ये घटना खंडवा में पंदाना के जामली गाँव में हुई है। वहीं आप देखिए बड़ी खबर आ रही है। पीओके में प्रदर्शनकारियों ने 25 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया। सेना के रास्ते बंद कर दिए। आंदोलन में अब तक 10 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में बुनियादी जरूरतों पर सब्सिडी कटौती का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के 25 सैनिकों को बंधक बना लिया है और इन जवानों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा बल कोई भी सीधी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि खुफिया एजेंसियां आंदोलन को तोड़ने के लिए गुप्त हमले करा रही हैं। सादे कपड़ों में आए अज्ञात लोग नेताओं को निशाना बनाते हैं और भीड़ में अफरा तफरी फैलाते हैं। 4 दिन से जारी इन प्रदर्शनों में अब तक 10 लोग मारे जा चुके हैं, 100 घायल हैं। ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJAAC की अपील पर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने के आरोप लगा रहे हैं और सरकार के सामने 38 तरह की मांगे रखी हुई हैं। और हालात ये हो गए कि प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को तो पुलों पर रखे हुए कंटेनर तक नदी में फेंक दिए। गुरुवार सुबह भी प्रदर्शन का पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च जारी रहा। सेना की गोलाबारी में 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। पीओके में 12 रिजर्व सीटें खत्म करने की मांग भी हो रही है। पाकिस्तान सरकार ने पीओके में पत्रकारों और टूरिस्ट की एंट्री को बैन किया हुआ है। पीओके में आधी रात से इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं और सरकार को वहां डर है कि ये प्रदर्शन आजादी की मांग में भी बदल सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में सरकार और बाहरी सुरक्षा बलों द्वारा हो रहे कथित दमन के खिलाफ जन आक्रोश गहराता जा रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए। लेह हिंसा पर न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। 4 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपनी होगी। 4 लोगों की जाने गई थी। लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं और इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल भी हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि ये जांच 4 सप्ताह के भीतर पूरी की जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। भारत और चीन के बीच 26 अक्टूबर से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने जा रही है। 5 साल पहले कोरोना काल में बंद हुई थी। भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर फिर से सहमति बन गई है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बात का ऐलान किया और इसके कुछ ही देर बाद फिर एयरलाइन इंडिगो ने 26 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। कोलकाता से ग्वांगजू के लिए रोजाना नॉन स्टॉप उड़ानें चलेंगी और एयरलाइन ने यह भी बताया कि जल्द ही दिल्ली और ग्वांगजू के बीच भी सीधी उड़ानें शुरू कर दी जाएगी। और वैसे आपको बताएं, भारत और चीन के बीच साल 2020 में कोरोना महामारी की वजह से ये सेवाएं बंद कर दी गई थी और इसके बाद फिर गलवान झड़प की वजह से भी दोनों देशों के रिश्ते कुछ हद तक खराब हो गए थे। अब विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और चीन संबंधों को अब धीरे धीरे सामान्य करने की दिशा में बड़ा कदम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और भाजपा की विचारधारा के मूल में कायरता है। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर के 2023 में चीन को लेकर एक बयान का भी हवाला दिया। सरकारी कंपनियों ने रूस से तेल खरीदी घटाई है। अगस्त के मुकाबले सितंबर में 32% की कटौती। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भारत की सरकारी कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदना कम कर दिया है। ये दावा डेटा रिसर्च एजेंसी केपलर ने किया है। वहीं आप देखिए RSS विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त संगठन। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा, बिना भेदभाव किए सभी को लगाता है गले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS को 2 अक्टूबर को 100 साल पूरे हो गए और इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने X पर एक पोस्ट कर RSS की तारीफ की है। साथ ही राष्ट्र के विकास में RSS के योगदान को सराहा है और इस अवसर पर नागपुर समेत पूरे देश में RSS संगठन कार्यक्रम कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भी RSS पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये संगठन धर्म, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को गले लगाता है और ये संगठन विविधता में एकता का प्रतीक है। RSS प्रमुख भागवत ने भी कहा कि निर्भरता मजबूरी ना बने। पहलगाम हमले से दोस्त और दुश्मनों का पता चला। सुरक्षा के लिए सतर्क और
ताकतवर बनना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समझ रखनी होगी। पहलगाम घटना हमें सिखा गई है कि भले ही हम सभी के साथ दोस्ती का भाव रखते हैं और रखेंगे, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के प्रति और अधिक सजग समर्थ रहना होगा। 41 मिनट के स्पीच में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने समाज में आ रहे बदलाव, सरकारों का रवैया, लोगों में बेचैनी, पड़ोसी देशों में उथल पुथल और अमेरिकी टैरिफ का भी जिक्र किया। मोहन भागवत ने कहा कि हमें अपना एक नया आर्थिक मॉडल गढ़ना होगा। दुनिया परस्पर निर्भरता से चलती है, लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को दशहरे पर भुज में एक मिलिट्री बेस का दौरा किया और यहाँ L-70 गन डिफेंस सिस्टम समेत शस्त्र पूजा से पहले सैनिकों को संबोधित किया। इस गन का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। L-70 गन 1 मिनट में 300 गोले दागती हैं और 3500 मीटर तक टारगेट कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए। DRDO इस साल ध्वनि नाम की एक नई पीढ़ी की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV मिसाइल का परीक्षण करेगा। मैक 5 से अधिक गति वाली ये मिसाइल भारत की रणनीतिक शक्ति बढ़ाएगी और इसके सफल परीक्षण से भारत चुनिंदा हाइपरसोनिक देशों में शामिल होगा, जो देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक रक्षा स्थिति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। यानी साउंड की स्पीड से भी 5 गुना तेज होगी। भारत की ध्वनि मिसाइल से बढ़ेगी पाकिस्तान और चीन में टेंशन। साल के अंत में इसका परीक्षण होने वाला है। इधर आप देखिए, भारत और फ्रांस के बीच एयर स्टाफ वार्ता का भी सफल आयोजन हुआ है। दोनों देशों का रक्षा साझेदारी की मजबूती पर जोर रहा। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के बीच 22वीं एयर स्टाफ वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इधर आप देखिए, नॉर्थ कोरिया में महिलाओं के ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी बैन लगा दिया गया है। किम जोंग उन का महिलाओं के लिए नया फरमान, नया आदेश आया है और ऐसे में अब नॉर्थ कोरिया में महिलाओं के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट करना अपराध माना जाएगा। साथ ही आप देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र और RBI को निर्देश दृष्टिबाधितों की सुविधा के लिए नए नोटों में बदलाव करें। केंद्र सरकार और RBI को हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि नए नोट जारी करने से पहले दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान करें। दिव्यांगों के लिए नोटों में सुधार के निर्देश दिए गए। इसके अलावा आप देखिए, 30 मिनट में कार के इंजन को कार्बन मुक्त करेगी हाइड्रोक्सी गैस तकनीक। MIT ने मशीन तैयार की है। मेरठ के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी MIT ने इनक्यूबेशन फोरम में एक ऐसी मशीन तैयार की गई है जो हाइड्रोक्सी गैस तकनीक से कार या फिर बड़े वाहनों के इंजन को 30 मिनट में कार्बन मुक्त कर देगी। आपको बताएं, हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी तक बाजार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी से इंजन की कार्यक्षमता बढ़ेगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। 80% कार्बन को ये अंदर ही नष्ट कर देगा और ऐसे में इंजन की उम्र बढ़ेगी। कितने भी पुराने, हल्के, भारी वाहन और 2 पहिया वाहन हो, सभी के लिए ये टेक्नोलॉजी उपयोगी बताई जा रही है। ईंधन से कार्बन का उत्सर्जन खत्म करने के लिए मेरठ के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने इस तरह की मशीन बनाई है। ये मशीन कार या फिर बड़े वाहनों के इंजन को आधे घंटे में ही कार्बन मुक्त कर देगी। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, हरियाणा के पलवल में पुलिस ने वसीम अकरम नाम के एक यूट्यूबर को पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और उसके उच्चायोग के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पाक के लिए जासूसी के आरोप में यूट्यूबर गिरफ्तार। 3 साल पहले पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में आया, खुफिया जानकारियां भेजी। ये गिरफ्तारी 26 सितंबर को जासूसी के आरोप में पकड़े गए और फिर पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई है। इधर आप देखिए, ब्रिटेन ने इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त कर दिया है। अब ब्रिटिश नागरिक बनने के लिए कई तरह की शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। ब्रिटेन सरकार इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त करने जा रही है, जिसके तहत शरणार्थियों को स्थायी निवास की गारंटी नहीं होगी और उन्हें परिवार लाने का अधिकार भी नहीं मिल पाएगा। अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने यह कदम उठाया है, जिसके अनुसार ब्रिटिश नागरिक बनने के लिए सामाजिक सुरक्षा योगदान, आपराधिक रिकॉर्ड और अंग्रेजी बोलने जैसी शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने भी आवर्जन नियम सख्त कर दिए हैं और ऐसे में ब्रिटिश नागरिक बनने के लिए कई तरह की शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। इधर आप देखिए, अमेरिका में 7.5 लाख कर्मचारी छुट्टी पर भेज दिए गए हैं। कई सरकारी ऑफिस बंद हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का फंडिंग बिल एक बार फिर से फेल हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरे दिन सरकार को फंड देने वाला बिल पास नहीं कर पाए हैं और ऐसे में गैर जरूरी सरकारी कामकाज ठप हो गया है। मंगलवार को वोटिंग हुई थी, उसमें भी ये बिल पास नहीं हो पाया था। बुधवार को फंडिंग बिल पर एक बार फिर दूसरी बार वोटिंग हुई, उसमें भी एक बार फिर से 55 और फिर विरोध में 45 वोट पड़े। पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत है और अब आज शुक्रवार को इस बिल पर एक बार फिर वोटिंग होगी। अमेरिका में शटडाउन का दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर देखने को मिलेगा। साथ ही आप देखिए, अमेरिका में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट स्ट्रेटस। दुनिया भर में अलर्ट जारी हुआ है। अमेरिका में कोविड का ये XFG वेरिएंट स्ट्रेटस चिंता बढ़ा रहा है। ये वेरिएंट जो पहले दक्षिण पूर्व एशिया में देखा गया था, अब अमेरिका में भी तेजी से फैल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार स्ट्रेटस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया को सतर्क रहने की जरूरत है। इस वेरिएंट से
से पहले निम्बस वेरिएंट ने भी हलचल मचाई थी। 2 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट का हाइब्रिड स्टेटस वेरिएंट है और अमेरिका में अभी ये तेजी से फैल रहा है। इधर आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी किसानों का सोयाबीन नहीं बिकने से परेशान, कहा कि जल्द ही चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात करूंगा, टैरिफ के पैसे से किसानों को मदद दूंगा। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका के सोयाबीन किसान मुश्किल हालात में है क्योंकि चीन उनसे सोयाबीन नहीं खरीद रहा है और इस वजह से वहाँ किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें यह कहा गया कि अगर कतर पर किसी भी तरह का हमला होता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा और आदेश में यह कहा गया कि कतर पर हमला अब अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा, यानी कतर पर हमला अब अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इजरायली हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा गारंटी दी है। साथ ही आप देखिए सेबी ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें बड़ी बात सामने आई है। भारत में केवल 10% परिवार ही प्रतिभूति बाजार में निवेश करते हैं। सेबी के सर्वेक्षण में ये चौंकाने वाले खुलासे हुए। सेबी के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में केवल 10% परिवार प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं जबकि 63% लोग बाजार उत्पादों के बारे में जानते हैं। शहरी क्षेत्रों में 15% और ग्रामीण क्षेत्रों में 6% परिवार शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, यानी जैसे शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड वगैरह हो गए। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये देखिए, आपके सर्वे में ये पता चला कि केवल भारत में 36% निवेशकों को ही प्रतिभूति बाजार का माध्यम स्तर का ज्ञान है, यानी थोड़ी बहुत जानकारियां हैं। 400 गाँव में ये सर्वे किया गया। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। देशव्यापी हड़ताल के बीच बंद हुआ एफिल टावर। खर्च कटौती को लेकर फ्रांस में लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस में खर्च कटौती और मितव्ययिता नीतियों के खिलाफ गुरुवार को देशव्यापी हड़ताल हुई। 200 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हुए जिसके कारण एफिल टावर को भी बंद करना पड़ा। फ्रांस में एक बार फिर मितव्ययिता यानी ज्यादा खर्च की नीतियों और खर्च कटौती के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। एसआईआर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देश में सभी राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण का अभ्यास शुरू होगा जिसमें मृतक और अवैध मतदाताओं को हटाया जाएगा। बिहार के अनुभव के अनुसार लाखों नाम हटाए गए थे, तो ऐसे में पूरे देश में बिहार मॉडल अपनाएगा चुनाव आयोग। सभी राज्यों में सूची से हटेंगे मृत मतदाताओं के नाम और ऐसे में मतदाता सूचियों को और त्रुटि मुक्त बनाया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है जो हेल्थ अलर्ट करने वाली है। मस्तिष्क हमारे शरीर का मास्टर है और यही बताता है कि हमें किस समय क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है और ऐसे में पूरे शरीर को संचालित करने में मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ समय समय पर जानकारियां देते हैं, अलर्ट भी करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से लोगों की दिनचर्या और खान पान गड़बड़ हो गए हैं तो ऐसे में मस्तिष्क की सेहत पर भी सीधे तौर पर असर देखा जा रहा है। न सिर्फ ज्यादा उम्र के लोगों में बल्कि आजकल तो छोटे छोटे कम उम्र के लोगों में भी ब्रेन से संबंधित समस्याएं बढ़ गई हैं। कुछ आदतों के कारण हमारा मस्तिष्क समय से पहले ही बूढ़ा भी होता जा रहा है। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में नींद हमारी सबसे बड़ी कुर्बानी बन गई है। काम का दबाव, मोबाइल लैपटॉप पर लंबा समय बिताना, बदलती जीवन शैली के कारण लोग देर रात तक आजकल जागते रहते हैं। तो अध्ययनों में ये पता चल रहा है कि आदत मस्तिष्क की सेहत पर भी भारी पड़ रही है। विशेषज्ञ मानते हैं दोस्तों की नींद हमारे दिमाग के लिए मरम्मत का काम करती है। जब हम सोते हैं तो हमारे मस्तिष्क दिन भर की जानकारियों को व्यवस्थित करता है। जिन लोगों की नींद अक्सर बाधित रहती है तो उनका मस्तिष्क समय से पहले ही बूढ़ा होता देखा गया है। नींद की कमी समय से पहले दिमाग को बूढ़ा बना रही है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया कि वयस्कों को रोजाना कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, जबकि किशोरों और बच्चों को तो इससे भी ज्यादा घंटे की नींद की जरूरत होती है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि लोग औसत सिर्फ 5 से 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे तक ही सो पा रहे हैं और ऐसे में इसका सीधा असर मस्तिष्क पर, याददाश्त, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। किए पर पछतावा नहीं, बाबा की करतूत पर पर्दा डालने वाली 3 वार्डन गिरफ्तार की गई हैं। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 17 छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी अल्मोड़ा के एक होटल में छात्राओं के साथ रुका था। इसकी पुष्टि बाबा के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए उत्तराखंड पहुंची पुलिस टीम ने भी की है। टीम वहां के स्टाफ से बाबा के बारे में और पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। वहीं संस्थान में बाबा की हरकतों पर पर्दा डालने वाली और छात्राओं के विरोध को दबाने वाली 3 वार्डन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए पांडिचेरी से आ रही है। पांडिचेरी में पूजा अवकाश 3 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे में सभी सरकारी कार्यालय, पीएसयू और शैक्षणिक संस्थान पांडिचेरी में 3 अक्टूबर को बंद रहेंगे। पढ़ने वाले बच्चों से जुड़ी खबर आप देखिए। केंद्र सरकार अब जेईई और नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की डिफिकल्टी लेवल यानी कठिनाई स्तर की समीक्षा कर रही है ताकि वह कक्षा 12 के पाठ्यक्रम से मेल खाए और छात्रों की कोचिंग पर निर्भरता कम से कम हो। विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर हमारे देश में अब केंद्र सरकार जेईई और नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं के कठिनाई स्तर की समीक्षा पर विचार कर रही है। इसके अलावा बड़ी खबर आप देखिए। रियल एस्टेट मार्केट को झटका लगा है। सितंबर में 17% हाउसिंग सेल घट गई है। मुंबई और पुणे में जुलाई से सितंबर 2025 में घरों की बिक्री 17% घटकर 49,542 यूनिट रही है। महिलाओं और गिग वर्कर्स को लेकर वित्त मंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया है। पेंशन कवरेज बढ़ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी हाल ही में नेशनल पेमेंट सिस्टम यानी एनपीएस को और बेहतर बनाने की बात कही है। आईआईटी कानपुर का कमाल आप देखिए।
सबसे अधिक स्टार्टअप वाला देश का पहला संस्थान बना है। IIT कानपुर ने 500 स्टार्टअप को इंक्यूबेट किया है। इसके साथ ही संस्थान के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। IIT कानपुर अब देश में सबसे अधिक स्टार्टअप इंक्यूबेट करने वाला शैक्षणिक संस्थान बन गया है। TCS में जिनका ले ऑफ हुआ है उन्हें फ्री में मिलेगी 2 साल की सैलरी। कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के हवाले से आई एक रिपोर्ट के अनुसार TCS ने छटनी से प्रभावित कर्मचारियों को 2 साल तक की सैलरी देने का फैसला किया है। TCS ऐसे कर्मचारियों को 3 महीने की नोटिस अवधि का वेतन और उनके कार्यकाल के आधार पर 6 महीने से 2 साल के वेतन तक का पैकेज देगी। इधर आप देखिए विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप को लेकर अपडेट। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया है। विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ गया। छत्तीसगढ़ और बिहार में बिजली गिरने से 7 लोगों की जानें चली गई। यूपी और MP में भी एक की जान गई है। 13 राज्यों में 4 दिन तक फिलहाल तेज हवाएं और बारिश के आसार बने रहेंगे। वैसे आपको बताएं हमारे देश में मानसून का जो सीजन है वो 30 सितंबर को खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते मानसून ने अभी कई राज्यों में बारिश का दौर फिलहाल शुरू किया हुआ है। अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी में अगले 96 घंटों में बड़ी हलचल हो सकती है। देश के 13 राज्यों में तेज हवाएं, घने बादल और तेज बारिश जैसा मौसम बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, BRO ने इतिहास रचा है। लेह में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। सीमा सड़क संगठन BRO की टीम ने लद्दाख में इतिहास रचा है और उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने का अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। OpenAI ने एलन मस्क की कंपनी SpaceX को पीछे छोड़ दिया है। वैल्यूएशन $500 बिलियन पहुंची। SpaceX अभी भी $400 बिलियन की कंपनी बनी हुई है। इधर आप देखिए कम GST और फेस्टिव ऑफर से 45% ज्यादा कारें बिकी हैं। सितंबर महीना भारत में कार कंपनियों के लिए काफी खास रहा। GST की घटी हुई दरें लागू हुई। नवरात्रि और आगामी दशहरा दिवाली जैसे त्योहारों को देखते हुए डीलर्स ने फैक्ट्री से ज्यादा कारें भी मंगवाई थी और ऐसे में बुकिंग भी बढ़ी और इसके चलते घरेलू बाजार में कार कंपनियों की जो थोक बिक्री है ना दोस्तों, वो 45% तक बढ़ गई और थोक बिक्री बढ़ने के मामले में टाटा मोटर सबसे आगे रही है। गूगल ने 100 कर्मचारियों को कंपनी से निकाला। AI के कारण डिजाइन से जुड़े पदों में कटौती की गई है। पिछले साल भी 200 लोगों की छटनी हुई थी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, छतरपुर के गड़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम में VIP और VVIP मुलाकातें नहीं हो पाएगी। पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद ये ऐलान किया है। दिव्य दरबार में उन्होंने कहा कि अब धाम आने वाले VIP और VVIP सिफारिशकर्ताओं से मुलाकात नहीं की जाएगी। धाम पर केवल उन्हीं भक्तों को प्राथमिकता मिलेगी जो सच्चे श्रद्धालु बनकर बिना किसी सिफारिश के दर्शन और आशीर्वाद लेने आते हैं। अमित शाह के दौरे से पहले 103 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से ठीक पहले बीजापुर जिले में 103 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। BSNL को लेकर खबर आ रही है। BSNL ने राष्ट्रीय वाईफाई रोमिंग सेवा और IFTV IPIV 300 से अधिक लाइव टीवी चैनल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। साथ ही BSNL eSIM सेवाएं भी जल्दी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराएगा। GST और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों ने भी BPL कार्ड तक बनवा ली है। छत्तीसगढ़ रायपुर से बड़ी खबर आप देखिए, राशन कार्ड सत्यापन के दौरान खाद्य विभाग को 10,000 से ज्यादा ऐसे राशन कार्डों का पता चला है जो नियमों के खिलाफ बने हुए हैं और जांच के दौरान तो ये पता चला कि ये वो लोग हैं जिन्होंने GST और इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल किया है और जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनें हैं, उन लोगों ने भी BPL के फर्जी कार्ड बनवा रखे हैं। अब इनको निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। लखनऊ में निकली 68 किलोमीटर लंबी श्री राम विजयादशमी शोभा यात्रा। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। टिहरी राज दरबार का फैसला, यानी श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर दोपहर 2:56 पर बंद कर दिए जाएंगे। विजयादशमी के दिन तिथि घोषित हुई है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का संघर्ष जारी है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग अब तेज हो रही है और प्रदेश भर में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड वेदर अपडेट आप देखिए, गर्मी ने मानसून की विदाई रोक दी है। एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा। 4 दिन भारी बारिश के आसार बन सकते हैं। 6 और 7 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी है। उसके बाद फिर बारिश से राहत मिलने के आसार हैं। इधर हिमाचल वेदर अपडेट में आप देखिए 5 अक्टूबर से बारिश के आसार बनेंगे। 3 दिन के लिए येलो अलर्ट। तापमान में गिरावट आई है, ठंड का प्रकोप भी बढ़ेगा, यानी हिमाचल प्रदेश में भी एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया। IMD का पूर्वानुमान है कि 5 तारीख से ही प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है और लगातार 3 दिन प्रदेश में बरसात देखने को मिलेगी। 6 और 7 को भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। इधर जम्मू कश्मीर वेदर अपडेट में आप देखिए घाटी में एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखाई देगा। 6 तारीख को भारी बारिश और बर्फबारी के आसार रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 4 से 7 अक्टूबर के बीच कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होगी और इसमें 6 अक्टूबर को कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। चलिए बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। मराठा नेता मनोज जरांगे अब किसानों की मांगों के समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने दशहरा सभा में किसानों की लोन माफी यानी कर्ज माफी, भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए 70,000 रुपए प्रति खेत सहायता और परिवारों को नौकरी की मांग की है। जरांगे ने चेतावनी दी है कि यदि ये मांगे पूरी नहीं हुई तो वे स्थानीय चुनाव नहीं होने देंगे। मराठा समुदाय
समुदाय के नेता मनोज जरांगे मराठाओं को आरक्षण देने की मांग के बाद अब किसानों की मांग के समर्थन में उतर गए हैं। इधर यूपी बरेली में फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जुम्मा की नमाज से पहले 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। कैमरों से निगरानी की जाएगी। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीद नीति में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने पहली बार किसानों के हाइब्रिड धान को भी एमएसपी पर खरीदने की अनुमति दी है। कॉमन और ग्रेड ए धान के साथ साथ अब हाइब्रिड धान भी केंद्रों पर लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए 35% की लिमिट तय की गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट 2025 से जुड़ी खबर आ रही है। 8 अक्टूबर को जॉब फेयर होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। विश्वविद्यालय का सेंट्रल प्लेसमेंट सेल 8 अक्टूबर 2025 को एक जॉब फेयर आयोजित कर रहा है। स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी छात्र इस फेयर में भाग ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है और ये बिल्कुल फ्री में है। प्लेसमेंट और जॉब प्रोफाइल की और डिटेल से जानकारी डीयू की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 31 विषयों के लिए परीक्षा होगी। इग्नू ने ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन लेने की डेट बढ़ा दी है। अब 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ाई है। राजस्थान से एक बड़ी अलर्ट करने वाली खबर सामने आ रही है। निवेश धोखाधड़ी से सावधान हो जाइएगा। डीप फेक और फर्जी किट से साइबर ठग एक्टिव हो गए। पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। साइबर ठगों का ये नया खेल सामने आया है। राजस्थान में निवेश को बड़ा चढ़ाकर पेश करके डीप फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं। नकली वेबसाइटें जिसके जरिए भोले भाले लोगों की कमाई लूटने की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस ने सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के बालोतरा में भूकंप के झटके महसूस हुए। तीव्रता 3 रही, गहराई 5 किलोमीटर थी। बालोतरा में गुरुवार दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए। इधर राजस्थान के जालरापाटन झालावाड़ से बड़ी खबर आ रही है। किराए के कमरे में नकली नोट छाप रहे थे पति पत्नी, कुरियर से सप्लाई करते थे। 12.5 लाख के करीब जाली नोट बरामद हुए हैं। लैपटॉप और प्रिंटर भी बरामद किया गया। साथ ही राजस्थान के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका। डीसीटीएफ का टैलेंट हंट प्रोग्राम जयपुर से शुरू होगा। यानी क्रिकेटर बनने का सपना देखने वाले खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ड्रीम क्रिकेट टैलेंट फाउंडेशन यानी डीसीटीएफ ने देश भर में एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम शुरू किया है। राजस्थान के हर जिले में क्रिकेट टैलेंट हंट आयोजित किया जाएगा और इसकी शुरुआत राजस्थान की राजधानी जयपुर से 6 अक्टूबर 2025 को होगी। इस टैलेंट हंट में सिलेक्ट होने वाले खिलाड़ियों को फाउंडेशन की ओर से बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी, कोचिंग और क्रिकेट किट भी दी जाएगी और इतना ही नहीं, उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका भी मिलेगा। बीसलपुर बांध ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। 70 दिन से जारी पानी की निकासी, 22 साल में 8वीं बार बांध छलका। इसके अलावा जोधपुर से एक बड़ी खबर। जोधपुर रेलवे स्टेशन का 474 करोड़ रुपए की लागत से रीडेवलपमेंट का काम तेजी से हो रहा है। पंजाब हरियाणा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए हरियाणा के किसानों की आईएमटी में रुचि नहीं। पोर्टल पर सिर्फ 7000 एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन हुआ। यानी हरियाणा की नायब सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट 10 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी आईएमटी बनाने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि जमीन है। सरकार को पहले फेज में 4 जिलों में 6 नए आईएमटी बनाने के लिए 35,500 एकड़ जमीन चाहिए और इसके लिए सरकार ने किसानों को स्वेच्छा से जमीन ऑफर करने के लिए वेबसाइट खोली थी। ई भूमि पोर्टल पर जमीन ऑफर करने की 31 अगस्त 2025 तारीख रखी थी और इस दौरान पोर्टल पर 7000 एकड़ भूमि का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसके अलावा जींद, नुह और पलवल में तो ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण के लिए विरोध भी शुरू कर दिया है। इधर आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंद ननकाना साहिब यात्रा शुरू। केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। 10 दिन का वीजा अटारी बॉर्डर से रवाना होंगे 3000 श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान स्थित पवित्र गुरुद्वारा ननकाना साहिब की यात्रा के लिए सिख श्रद्धालुओं को अनुमति दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2025 नवंबर के लिए जत्थे को 10 दिन का वीजा लेकर भारत पाक अटारी सीमा से गुजरने की इजाजत दी है। इधर आप देखिए हरियाणा में बिजली कट या फिर लो वोल्टेज की टेंशन दूर की जाएगी। 82 लाख से ज्यादा कंज्यूमर्स को दिक्कत हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को हरियाणा दौरे पर आएंगे और उनका ये दौरा रोहतक और कुरुक्षेत्र में रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक आईएमटी में साबर डेयरी के नवनिर्मित प्लांट का उद्घाटन करेंगे और इस परियोजना पर 325 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। पंजाब में उद्योगों को रात को सस्ती बिजली मिलेगी। पावरकॉम का फैसला। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार उद्योगों को रात में सस्ती बिजली देगी। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक ये बिजली 1 रुपए सस्ती होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इंडस्ट्री चलाने पर यह सुविधा मिलेगी और इससे रात को चलने वाले उद्योगों को फायदा मिलेगा। 16 अक्टूबर से लेकर 1 मार्च तक ये आदेश लागू होंगे। वहीं पंजाब के किसान नेता पंदेर का पीएम मोदी को जवाब, बोले कि गेहूं पर एमएसपी 6% बढ़ी, केंद्र कह रहा 100% बढ़ाई, ऐसा दिवाली तोहफा नहीं चाहिए। पंजाब में बदलेगा मौसम। 5 अक्टूबर से बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। पंजाब का मौसम भी एक बार फिर करवट लेने वाला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 5 अक्टूबर से राज्य में देखने को मिल सकता है। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेसरों के लिए गुड न्यूज आई है। नायब सरकार देगी रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में अनुबंधित शिक्षकों को सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आश्वासन दिया कि कॉलेजों की तरह
तरह उनकी सेवाएं भी सुरक्षित होंगी, जिसके लिए विधानसभा में विधेयक भी लाया जा सकता है। वहीं हरियाणा में अब डिजिटल रूप से भेजे जाएंगे सम्मन और वारंट। नए नियम से कोर्ट और पुलिस के समय की बचत होगी। हरियाणा में अदालती सम्मन और वारंट अब डिजिटल रूप से भेजे जाएंगे। नए नियमों के तहत पुलिसकर्मी सम्मन की फोटो लेकर डिजिटल माध्यम से कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। ये प्रक्रिया हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया जारी सेवा और निष्पादन नियम 2025 के तहत लागू की गई है। वहीं पठानकोट के बाढ़ प्रभावित फिर खतरे में। रंजीत सागर डैम से 35,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। डीसी पठानकोट आदित्य उपल ने भी लोगों से अपील की है कि वे दरिया और नदियों के किनारे जाने से बचें। मौसम विभाग के मुताबिक 5 से 7 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर रंजीत सागर डैम से वीरवार को 35,753 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और ऐसे में रावी दरिया का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं देखिए आप महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह घोषणा की है कि बाढ़ पीड़ितों को दिवाली से पहले सहायता मिलेगी। वहीं पंजाब सरकार ने पराली जलाने की समस्या को खत्म करने के लिए एक्शन प्लान 2025 लॉन्च किया है। डे लाइट के साथ मिलकर पराली को हरा सोना बनाने की योजना है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। इधर मध्य प्रदेश में भी 3 से 4 अक्टूबर को कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। मानसून की विदाई के बीच एमपी में भी अगले 4 दिन तक बारिश का अलर्ट है। 3 और 4 अक्टूबर को इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश में आज से भावांतर पंजीयन। किसानों को राहत देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन खरीद भावांतर भुगतान योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू करने की घोषणा की है। ये पंजीयन 17 अक्टूबर तक ई उपार्जन पोर्टल, पैक्स, CSC और MP किसान ऐप के माध्यम से किया जा सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने फर्जी पुलिस गैंग का भंडाफोड़ किया है। एक फर्जी TI, 2 फर्जी कांस्टेबल और एक वाहन चालक को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से फर्जी नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं। ये गैंग RTO का स्क्वाड बनाकर हाईवे पर अवैध वसूली के लिए गश्त पर निकलने वाला था। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 4 फर्जी पुलिस कर्मचारियों को पकड़ लिया है। वहीं इंदौर में पुलिस प्रशासन द्वारा जारी की गई नो एंट्री के विरोध में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया है। इंदौर में सोमवार से ट्रांसपोर्ट अनिश्चितकालीन बुकिंग बंद करने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने यह बड़ी घोषणा की है। वहीं गांधी जयंती पर रीवा केंद्रीय जेल से 12 कैदी रिहा किए गए। अब ये नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव 6 अक्टूबर को जारी होगा। मतदाता सूची का ड्राफ्ट 10 दिनों में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। राज्य के 534 प्रखंडों में आधुनिक सब्जी केंद्र बनाए जाएंगे और इस योजना से ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और शहर वासियों को ताजी और सस्ती सब्जियां मिलेगी। इस पहल से राज्य के 38 जिलों में शुद्ध सब्जियां पहुंचेगी। टाटा पावर के लिए अच्छी खबर आ रही है। 1200 करोड़ रुपए का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट मिला। आज शुक्रवार को शहर में असर दिखाई दे सकता है। CBSE बोर्ड से जुड़ी खबर देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद कर दी है, लेकिन विलंब शुल्क के साथ 11 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करने का मौका दिया है। UPSC ने CMS और ESE का साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित कर दिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक विवाद के बावजूद जून 2026 तक 5000 से 5500 पदों की भर्ती परीक्षाएं समय पर करेगा। सुरक्षाएं कड़ी की गई है और उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक और फिजिकल सत्यापन भी होगा। इधर आप देखिए, सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन 50 MP कैमरे के साथ लॉन्च हो गया है। गैलेक्सी F07 में HD+ LCD डिस्प्ले भी मिलेगा। Realme 15 Pro गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन 8 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएगा। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 3 अक्टूबर शुक्रवार को मेष और धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और फायदे के रास्ते मिलेंगे। वृष राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा और अचानक फायदा भी हो सकता है। मिथुन राशि के लोगों को बिजनेस में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कर्क राशि वालों की चिंताएं दूर होगी। सिंह राशि वालों के फैसले सफल होंगे। धनु राशि वालों को अच्छे ऑर्डर मिलेंगे और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर भी कीजिएगा। यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।